ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, पतित पावन है, रक्षक है और हमारी जीवन रूपी नैया को कलयुग से सतयुग ले जाने वाले हैं, दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाले हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हमको पहले अपना गोद का बच्चा बनाते हैं और बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे विचार करो, तुम बाल्यकाल से कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो मैं तुम्हारा माता भी हूँ, पिता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ और खिवैया भी हूँ। तो मैं इस दुनिया से दुख धाम से सुख धाम ले जाने के लिए मैं तुम बच्चों को ये शिक्षा देता हूँ। जैसे नाव में नाविक दो चप्पुओं से नाव चलाता है, तो मैं बच्चों को आकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। तो सबसे पहले जब तक ज्ञान नहीं है तब तक पिता परमात्मा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले योग किसके साथ, कौन किसको याद करेगा। तो पहले पिता परमात्मा ने हमें अपनी आत्मा की पहचान दी, फिर अपनी खुद की पहचान दी कि मैं तुम आत्माओं का पिता कौन हूँ, घर की पहचान दी, स्वधर्म की पहचान दी और फिर बताया कि बच्चे मैं तुम्हारा अनादि अविनाशी पिता हूँ, तो मुझ पिता को याद करो। तो याद करने से ही तुम्हें सेकंड में चढ़ती कला में चले जाएंगे। तो शिव बाबा हमें बतलाते हैं ये योग एक अग्नि है और हम प्रैक्टिकल भी फील करते हैं। जितना हम शिव बाबा के प्यार की याद में रहते हैं, लगन में रहते हैं, लगन ही एक अग्नि है। तो पिता परमात्मा की याद में रहने से ही हमारे पाप भस्म होते हैं। जैसे अग्नि में कोई चीज डालते हैं तो वो भस्म हो जाती है और अग्नि में डालने से प्योर भी हो जाती है। जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो सोना प्योर हो जाता है। तो योग अग्नि को सदा ही हमारी तीव्र हो, जिससे हम सेकंड 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 कमाई जमा करें। उसके लिए पिता परमात्मा रोज हम आत्माओं को शिक्षा देते हैं। जैसे शरीर को चलाने के लिए मिनरल्स, साल्ट और व्यायाम सब चीज का ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार से आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए परम पिता परमात्मा हम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से युक्तियां अर्थात टेक्निक तरीके बताते हैं। तो जिसको कहा ज्ञान मुरली, तो वास्तव में परम पिता परमात्मा के लिए कहा गया है कि शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो परम पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमको ऐसी शिक्षाएं देते हैं जिससे हम संसार में रहते हुए कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी बनते हैं। क्योंकि पिता परमात्मा की याद से ही हमारी बुद्धि सतो प्रधान होती है। तो जैसे बुद्धि एक हमारी निर्णय शक्ति है, मनुष्य का दुख या सुख बुद्धि पर ही निर्भर करता है। बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। तभी का योगा कर्मेषु कौशलम। बुद्धि ऐसा यंत्र है जिससे आत्मा सत्व प्रधान भी बनती है और इस बुद्धि में जब किचरा भर जाता है, व्यर्थ चिंतन होता है, जो अनवांटेड बातें वो आ जाती हैं, तो बुद्धि मलिन हो जाती है। तो इसलिए भगवान को कहा कि हे प्रभु हमें सुमत दो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो जैसे मनुष्य के आंखें नहीं होती हैं
तो वो ब्लाइंड, ना कुछ कर पाता है, ना चल पाता है, ना देख सकता है, और वो ठोकरें भी खा लेता है। इसी प्रकार से ज्ञान नेत्र होना अति अति आवश्यक है। तो ज्ञान नेत्र को तेज करने के लिए, जैसे स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी बुद्धि महीन होती जाती है, जो पढ़ लिख करके समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानवान बन जाते हैं। ये भी एक रूहानी पढ़ाई है, स्पिरिचुअल पढ़ाई है, जिसमें आत्मा की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जैसे आप देखिए, एक मोटर की तो मेंटेनेंस अच्छी की जाए, उसका पेट्रोल भी चेक करो, मोबाइल भी देखो, गाड़ी को ठीक हो, लेकिन अगर गाड़ी चलाने वाले को ही ठीक चलाना नहीं आता, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, कहीं एक्सेलरेटर पे पाँव दबाना है, कहीं दबाना है, तो गाड़ी ठीक मोड़ना उसको उसकी गति पर निर्धारित करता है और उसको चलाने का तरीका आता है। इसी प्रकार हमारी बुद्धि ही वास्तव में हमारी जीवन का सबसे बड़ा साथी है। तो बुद्धि द्वारा ही मनुष्य आत्मा ऊंच बनती है। बुद्धिमान ही एक तख्त पर बैठता है और बुद्धि ना होने से एक नौकर चाकर बन जाता है। तो परमपिता परमात्मा हमें बुद्धिमान बनाने के लिए, गुणवान बनाने के लिए, शक्तिमान बनाने के लिए हमको ज्ञान का हर रोज भोजन देते हैं, ज्ञान की खुराक देते हैं। तो जो जो आत्माएं ज्ञान का मनन चिंतन करती हैं, तो वो व्यर्थ के चिंतन से छूट जाती है और पॉजिटिव थिंकिंग होने के कारण आत्मा में बल भरता है। और वही संकल्प, एक संकल्प ऐसा होता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो वो उसके अंदर शक्ति आ जाती है। जब कहते हैं नहीं मैं कमजोर हूं, तो कमजोर बन जाता है। तो बुद्धि हमारी वास्तव में सबसे बड़ा यंत्र है जो हमारे लाइफ को ऊंच बनाता है। तो पिता परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि आकर के हमें ज्ञान का ऐसा भोजन खिलाते हैं, ज्ञान की डोज देते हैं, जिसे मुरली कहा जाता है। तो जैसे भोजन शरीर के लिए अनिवार्य है, इसी प्रकार आत्मा के लिए पिता परमात्मा के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान मुरली उससे भी ज्यादा अनिवार्य है। क्योंकि पिता परमात्मा से जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमारी चिंतन की धारा श्रेष्ठ हो जाती है, बुद्धि डिवाइन हो जाती, दिव्य हो जाती है, और वो सारी बुराइयों से हमको बचा लेती है। बुद्धि यंत्र है जो आत्मा को बुराइयों से बचा सकती है। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बुद्धि का ही सहारा लिया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है बुद्धिमान ही व्यक्ति ऊंच बनते हैं। तो परमपिता परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि आकर के हमको रोज ज्ञान की खुराक देते हैं, जैसे मुरली कहते हैं। तो जो आत्माएं पिता परमात्मा के महावाक्यों पर ध्यान देते हैं, तो उनकी बुद्धि में बहुत दिव्य अलौकिक अनुभव होते हैं, उनकी चढ़ती कला होती है और वो सदा ही प्रसन्न रहते हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। तो पिता परमात्मा हमें ऊपर चढ़ने की कला सिखलाते हैं, वो भी ज्ञान मुरली में ही। बाबा रोज आकर के हमें ज्ञान का भोजन देते हैं। तो परमात्मा हमें जो ज्ञान देते हैं वो सबसे महान से महान बनाने के लिए। तो जैसे हम अपने शरीर को गहनों से सजाते हैं, फूलों से द्वारा सजाते हैं, इसी प्रकार ये परमपिता परमात्मा जो हमें शिक्षाएं देते हैं, इससे हम जन्म जन्म के लिए, सारे कल्प के लिए सुखी बन जाते हैं, चढ़ती कला में जाते हैं। तो पिता परमात्मा इसीलिए ज्ञान का सागर, अगर परमात्मा ज्ञान का सागर ना होता तो प्रेम का, आनंद का, शांति का, सुख का सागर भी ना होता। तो परम पिता परमात्मा हमें भी ज्ञान स्वरूप
पहले ज्ञान स्वरूप बनाते हैं, समझदार बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही शक्ति स्वरूप है। क्योंकि ज्ञान द्वारा ही हम आत्मज्ञान को एक प्रकाश कहा गया, लाइट कहा गया है। तो जैसे लाइट में मनुष्य होता है तो वो ठोकरे खाने से बच जाता है, इसी प्रकार ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा जब इस ऋषि पर प्रकट होते हैं तो अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। ज्ञान को कहा गया समझ, ज्ञान को कहा गया है चढ़ती कला। तो परमात्मा आकर के रोज जो हमें मुरली सुनाते हैं, यही एकमात्र साधन है आत्मा की उन्नति का, आत्मा को ऊपर उठने का, अपने को महान बनाने का। तो जितने भी संसार के अंदर व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले पढ़ाई पढ़ी है। तो विद्वान आचार्य महान आत्माएं का पूजन होता है। तो जिनके बुद्धि में सरस्वती निवास करती है, वो आत्माएं सदा प्रसन्नचित रहती हैं। तो इसलिए सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है। तो आज मनुष्य बुद्धि मांगने के लिए सरस्वती के मंदिर में जाते हैं, हे माँ हमें बुद्धि दो, हमारी बुद्धि में आकर के निवास करो, तो जिससे हम सदा के लिए सुखी बने। बच्चा, माँ बाप भी बच्चे को पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बच्चा पढ़ करके गुणवान बनता है। पढ़ाई से ही डॉक्टर, पढ़ाई से इंजीनियर, पढ़ाई से फिलोसफर, पढ़ाई से वकील, पढ़ाई से ही साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है जिससे हम नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसलिए पिता परमात्मा द्वारा सुनाया हुआ जो ज्ञान मुरली है वो हमारे लिए अति अति आवश्यक है। जैसे श्वास ऑक्सीजन शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसे ज्ञान मुरली भी उतनी ही आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।